नोटों वाले कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर अखिलेश ने चौंका देने वाला दिया बयान। कांग्रेस का बिना साथ दिए अखिलेश ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। अखिलेश ने बीजेपी से देश के सामने माफी मांगने की मांग। अखिलेश बोले बीजेपी वाले शर्म आनी चाहिए, नोटबंदी जैसी योजना फर्जी निकली। पीएम मोदी के गारंटी वाले बयान पर अखिलेश ने ली मोदी की चुटकी। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हो चुकी है और नोटों की गिनती अभी भी जारी है। कांग्रेस सांसद पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। इसी बीच अखिलेश यादव का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद के यहां से भारी मात्रा में कैश मिलने का जिम्मेदार उन्होंने बीजेपी को ठहराया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में मैनपुरी पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की। जब अखिलेश यादव से धीरज साहू के बारे में सवाल पूछा गया तो इस पर अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। उनकी नोटबंदी जैसी योजना फर्जी निकली। एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में पैसा होगा। जो सरकार नोटबंदी जैसा फैसला लाई हो और कह रही हो कि इसके बाद काला धन आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताइए किसी व्यक्ति के घर पर इतना पैसा कैसे निकल रहा है। हम 2022 का वो दिन याद दिलवाना चाहते हैं। एक समय पर इत्र कारोबारी का पैसा पकड़ा गया था और सपा पर आरोप लगाने के लिए बाकायदा प्रोपेगेंडा किया गया था। जनता जानना चाहती है कि जिस इत्र व्यापारी पर 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, सुनने में आ रहा है उसका पैसा वापस कर दिया गया। नोटबंदी पर माफी मांगनी चाहिए। आज भी लोग काला धन बना रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है। 5 दिन पहले झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 9 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा गया था और तलाशी ली गई थी। छापेमारी में लगभग 351 करोड़ रुपए मिले हैं। ये कार्रवाई एक रिकॉर्ड बन गई है। किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में अब तक की सबसे ज्यादा नकदी बरामद की गई है। आपको बता दें कि साहू ग्रुप पर टैक्स चोरी का आरोप है। इसी सिलसिले में 6 दिसंबर को छापेमारी कार्रवाई शुरू हुई थी। अधिकारियों ने कुल 176 बैग में नकदी रखा था। इन बैग में रखे कैश की गिनती शुरू की गई। भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक भगत बेहरा ने बताया कि उन्हें गिनती के लिए 176 बैग में नकदी मिली थी। कैश की गिनती के काम में आयकर विभाग और विभिन्न बैंकों की लगभग 80 अधिकारियों की 9 टीमें जुटी थी। इन्होंने 24 घंटे की शिफ्ट में काम किया। सुरक्षा कर्मियों, ड्राइवरों और अन्य कर्मचारियों समेत 200 अधिकारियों की एक और टीम तब शामिल हुई जब तक अधिकारी को कुछ अन्य स्थानों के अलावा नकदी से भरी 10 अलमारियां मिली। यह भी खबर सामने आई कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू का पूरा परिवार कथित तौर पर एक प्रमुख शराब बनाने के बिजनेस से जुड़ा हुआ है। बरामद की गई अधिकांश कैश ओडिशा में बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी थी। इनकम टैक्स ने मामले के संबंध में कंपनी के विभिन्न अधिकारियों के साथ साथ अन्य लोगों के बयान दर्ज किए। आपको बता दें कि धीरज साहू को लेकर पीएम मोदी ने भी अपनी एक रैली के दौरान जिक्र किया। मोदी ने कहा कि एक एक पैसा जनता को लौटाना होगा। देशवासियों को इन नोटों के ढेर को देखना चाहिए। जनता से जो कुछ भी लूटा गया है उसका एक एक पैसा वापस करना होगा। यह मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी के इस गारंटी वाले बयान पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वालों की गारंटी है बेरोजगारी की। अखिलेश ने कहा कि बताओ बीजेपी के आने से बेरोजगारी बढ़ी या नहीं। इसी के साथ ही बीजेपी की चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वालों की एक नई गारंटी और है, सड़क पर पुलिस की नई भर्ती। सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सांड नजर आते हैं। यह सरकार की नई भर्ती है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले कहते हैं किसान, नौजवान और अन्य लोग गरीब होते हैं, लेकिन जो जातियों के बारे में बात कर रहे हैं वह आपको और हमें धोखा दे रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण देकर सम्मान देने का काम किया है। पूरे देश में जातिगत जनगणना के पक्ष में लोग आ रहे हैं। पाल, बघेल, धनगर समाज भी जाति के आधार पर जनगणना में अपना सहयोग दें। जातिगत जनगणना के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। आप सभी को क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी सरकार जनता से वादा की थी कि काला धन इस देश से खत्म हो जाएगा, क्या वो खत्म हो गया? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।